बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सदगुरु के भक्तों, प्रति रात्रि 8:15 बजे आपको सदगुरु गरीबदास महाराज जी के उपदेशों में से ही कथा, वार्ता, प्रसंग, प्रवचन, भजन सुनने को प्राप्त होता है। हम लोग भक्ति करते हैं, भक्त कहलाते हैं। भक्ति तो बहुत प्रकार की है। सदगुरु कबीर साहिब की भक्ति का मत जो है वो सुरती शब्द सहज योग का है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे जतन हैं जिनके करने से मन निर्मल होता है, हमारे पुण्य कर्म संचित होते हैं, संसार में हमारा यश होता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है और उस जतन से ही मंदिर और धर्म स्थानों के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। वो जतन, वो भक्ति है समर्पण भक्ति, दान भक्ति। भगवान श्री राम ने शबरी के प्रति कहा था 9 भक्ति: श्रवण भक्ति, सुमरण भक्ति, कीर्तन भक्ति, पद सेवन भक्ति, वंदन भक्ति, सखा भक्ति, दास भाव भक्ति, पूजा भक्ति और समर्पण भक्ति। तो समर्पण भक्ति कहते हैं मन के अंदर दान का भाव आना। और धर्म की धुरी होते हैं हमारे धर्म स्थान, वहां जाने से निष्ठा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, सत्संग सुनने को मिलता है और फिर जीव जो है मुक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके जीव जो है कल्याण को प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको दान की महिमा के बारे में बता रहा हूं। सदगुरु कबीर साहिब ने वाणी में 2 बातें लिखी कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहिब का इसका अर्थ ये है कि आप अपने लिए रखें, अपने बच्चों के लिए रखें, थोड़ी बहुत पूंजी संचित कर लें, लेकिन मंदिर के लिए, धर्म स्थान के लिए, गरीब के लिए, अपाहिज के लिए, अबला के लिए, रोगी के लिए, समाज के वंचित लोगों के लिए जो पात्र हों, आप अपनी नेक कमाई का कोई अंश जरूर दान करें। आजकल प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का। खर्चे हर व्यक्ति के अपने ही बहुत हो गए, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति कुछ न कुछ अंश जरूर दान करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब ने एक वाणी और लिखी है कि नैया में पानी भरे बढ़ जाए, नैया में पानी बढ़े, घर में बढ़े जो दाम, दोनों हाथ उलीझिए यही सियानों काम। अगर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है और धन खूब आ रहा है, आजकल तो कोरोना की वजह से आमदनी लोगों की ठप हो गई, बंद हो गई, कम हो गई, कारोबार ठप है, सामान्य दिनों की बात बता रहा है कि नैया में पानी बढ़े, घर में बढ़े जो दाम, दोनों हाथ उलीझिए यही सियानों का। नहीं तो जीवन रूपी नैया डूब जाएगी अगर सिर्फ और सिर्फ संचय करने वाली वृत्ति आपकी, आपका अच्छा गुजारा हो, तरक्की करें, लेकिन जोड़ जोड़ कर धन को धरना, छुपाना, 2 नंबर के काम करना, अवैध संपत्ति खड़ी करना, ये जो है किसी दूसरे का धन हड़प कर अपना खजाना भरना, ये सब कार्य निषेध बताए।
तो कबीर साहिब ने भी कहा दोनों साखियों में दान के बारे में कि दान जरूर करना चाहिए। संसार में यश होगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आपके पुण्य कर्म संचित होंगे। जब आपके पुण्य कर्मों का पलड़ा भारी होगा तो उस समय कुछ जो अशुभ कर्म हैं उनके ऊपर वो हावी हो जाएंगे, दंड से बचा लेते हैं। और गरीबदास महाराज जी ने यहाँ तक कहा है कि दान तो जरूर करो, इच्छा रख के दान करो, अपने बुजुर्गों के नाम पर दान करो, परिवार के नाम पर दान करो। लेकिन अगर बिना इच्छा के आप दान करते हैं तो वो दान कई गुना ज्यादा फलीभूत होता है। इच्छा करके किया गया दान भी फलीभूत होता है, लेकिन बिना इच्छा परमार्थ की दृष्टि से परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए जीव मात्र के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म स्थान के प्रति और कमजोर लोगों के प्रति अगर आप दान करते हैं बिना कोई इच्छा लिए तो वो कई गुना ज्यादा फलीभूत होता है। गरीबदास साहिब ने वाणी में लिखा है कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो आइए आज मैं आपको दो छोटी छोटी कथाएं, लघु कथा सुना रहा कि दान की क्या महिमा है, कौन दानी है, कैसा दानी है और दान किस भाव से किया जाता है। सुदामा मुट्ठी भर धान लेकर गया था, लेकिन वो दान करने नहीं गया। वो अपने मित्र का, जो आज के दिन वर्तमान में पूर्ण परमात्मा, देवी देवता, दैवीय शक्ति जो होती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करने गया और अपने लिए घरवाली के कहने से मांगने गया, लेकिन संकोच से नहीं कह पाया। भगवान अंतर्यामी होते हैं, उसके महल और उसका सारा ऐश्वर्य का साधन जुटा बिना मांगे, भाव को देखकर। लेकिन बात जहाँ तक दान की है, बहुत से लोग संसार में दानी हुए हैं, आज के दिन भी बहुत से दानी हैं। जितनी गौशाला चल रही हैं ये सब दान की कारण, अच्छे अच्छे दानी लोग गौ माता के प्रति दान करते हैं, अनाथों के प्रति दान करते हैं। कोरोना के इस संकट के काल में पूरे देश में, संसार में लोगों ने, जो समृद्ध लोग थे, संपन्न लोग थे, गरीबों की बहुत मदद की, जो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसका लड़का था, लड़के की पुत्र वधू जो थी, वो 4 जनों का परिवार था। खेती बाड़ी भी नहीं थी, नौकरी भी नहीं थी, एक पुरानी सी झोपड़ी में रहते। उनका काम क्या था, फसल के टाइम तो खेतों में जाकर जो दाना गिर जाता है फसल काटते समय, उसको झाड़ू बुहारी करके, उठाकर, इकट्ठा करके थोड़ा सा अनाज का संग्रह कर देते। बाकी टाइम में दूसरों के घरों में थोड़ी बहुत सहायता कर देते, वो लोग कुछ न कुछ दे देते। फिर भी बड़ी दरिद्री में उनका गुजारा हो रहा था, पल्ले कुछ नहीं था। लेकिन चारों प्राणी परमात्मा का नित्य प्रति भजन करते थे। थोड़ी बहुत देर तो रोजगार में लगाते और फिर भगवान का भजन करते। उनके भाव बहुत शुद्ध हो चुके, ग्रंथों का अध्ययन करना और आए हुए साधु संतों से कथा वार्ता सुनना। लेकिन गरीबी बहुत थी।
दो दो चार चार दिन कई बार ऐसे भी बीत जाते कि खाने को कुछ नहीं होता। और एक बार अकाल पड़ गया, जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता था वो पैदा होना बंद हो गया। फिर भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह गुजर बसर हो रहा। एक दिन उनके घर में एक ब्राह्मण देव आ गए, बड़ा दिव्य स्वरूप, और आकर भिक्षा के लिए कहा। पंडित जी कहने लगे अतिथि ब्राह्मण देव को कि आप अंदर पधारे, आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। उनको बिठाकर चारों जने बाहर चले गए कि अब क्या करें, लेकिन अतिथि का सत्कार करना, भोजन कराना जरूरी। तो उनके पास बचा कुचा सिर्फ एक अंजलि भर आटा, जिसमें सिर्फ एक आदमी की 4 रोटी बन जाए, अन्न के दाने, सिर्फ इतने। उन्होंने सोचा महात्मा जी और ये ब्राह्मण देव बैठेंगे, इन अनाज के दानों को ले जाकर किसी के घर से आटा ले आए बदले में। लेकिन मन में फिर संकोच कि कहीं कोई आटा ना दे। अब उनके मन में संशय देखकर ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा क्या बात है, तुम चारों जने बहुत परेशान हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हमारे पास एक अंजलि भर दाने हैं, आटा नहीं है, थोड़े से पिसे हुए, जैसे कोई दलिया सा बना लेते, वो भी पहले के रखे हुए। हम कई दिनों से भूखे हैं, वो फिर भी हमने आपत्ति काल के लिए बचा कर रखे हुए हैं। हम तो अपना इंतजाम कभी और कर लेंगे, कुछ हमारे को भूखे रहने की आदत भी हो गई। तो चारों जने आपस में विचार करते हैं कि अपने अपने हिस्से का एक एक मुट्ठी जो वो दला हुआ गेहूं है वो इनको दे देते हैं। भोजन तो हम बना नहीं सकते, कोई दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई घी नहीं, मसाले नहीं, आटा नहीं, लेकिन मन का भाव शुद्ध था कि हमने समर्पण जरूर करना। एक मुट्ठी भरकर दाने लेकर पहले ब्राह्मण जाता है आए हुए अतिथि ब्राह्मण देव के पास कि भगवान ये मुट्ठी भर दाने हमारे स्वीकार कर। और आए हुए अतिथि ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से दाने लिए और जो के त्यों वो दाने अपने मुंह में फाकी मारी। अब पत्नी आई कि हे गुरुवर, मेरे हिस्से का भी ये थोड़ा सा भोजन स्वीकार। उसने भी दे दिया, वो भी फाकी मार ली। फिर पुत्र आया अपने हिस्से का पिसा हुआ दाना लेकर और ब्राह्मण देव ने उसको भी फाकी मार। फिर उनकी पुत्र वधू आई, कहने लगी मेरे परिवार के तीनों जनों ने अपना अपना हिस्सा आपको समर्पण कर दिया, ये तो पुण्य के भागी हो चुके हैं, ये मेरा भी हिस्सा आप ले लीजिए। ब्राह्मण देव कहने लगे बेटा तू पहले ही दुबली पतली है, निर्बल काया है, अगर तू भूखी रहेगी तो तेरे को और ज्यादा नुकसान हो जाए, अपना हिस्सा तुम मत दो। लेकिन कहने लगी कि मेरे परिवार के, मेरे सास ने, ससुर ने, तो उधर मेरे घर के माता पिता ने मेरे को जो संस्कार दिए हैं कि अतिथि का सत्कार होना चाहिए,
स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, तो आप कृपा करके मेरे हिस्से का ये दाना स्वीकार करें, आशीर्वाद। अब ब्राह्मण देव ने वो ले लिए और जैसे ही मुंह में फांकी मारी, कुछ दाने मुंह के बजाय बगल में फर्श पर गिर गए। अब चारों जने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर क्षमा मांगने लगे कि आप ऐसे समय में आए कि हमारे घर भरपूर भोजन नहीं था, फिर भी जो हम आपकी सेवा कर सके, हमारे अपराध को, गलती को क्षमा करके हमारे को आशीर्वाद दें। उसी समय पूरी झोंपड़ी प्रकाश से नहा गई, एकदम तेज प्रकाश हुआ और वहां साक्षात धर्मराज बैठे दिखाई दिए। धर्मराज थे जो ब्राह्मण का वेश रखकर उनकी परीक्षा लेने आए कि भगत कैसे हैं दुनिया के अंदर, और उसी समय उनको आशीर्वाद क्या दिया कि चलो तुम मेरे साथ देवलोक। विमान मंगाया, उनको देवलोक में ले गए। इधर एक घटना और घटी, उसी झोपड़ी में एक नेवला प्रतिदिन दिन में खाने की, भोजन की तलाश में आता था कि कोई दाना दूना मिल गया, और कहीं न कहीं झोपड़ी में गिरा हुआ कोई दाना मिल जाता। लेकिन आज जो ब्राह्मण देव, जो कि स्वयं साक्षात धर्मराज थे, उनके मुंह में चौथी फांकी लगी और कुछ दाने जो नीचे गिर गए वो दिव्य हो चुके थे दाने। परमात्मा का मुंह और हाथ लग चुका था। उन दानों के अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि उस नेवले ने वो दाने खाए नहीं, बल्कि उन दानों के ऊपर, रेत के ऊपर लोट-पोट होने लग जाता है। अपना शरीर उल्ट पुलट कर वहीं पर मग्न हो गया, और देखते देखते उसका आधा शरीर सोने का बन गया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, लड़का, उसकी बहू, वो चारों तो देवलोक में चले गए विमान में बैठकर। अब इस कथा का सार क्या है? कुछ समय के बाद युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में हजारों रुपए खर्च करके, उस जमाने में साधु संतों की पूजा, दान, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये सारी बातें युधिष्ठिर देख रहे हैं, पांडव देख रहे हैं, साधु संत देख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि ये नेवला पहले तो विचित्र है, इसका आधा शरीर चमक रहा है सोने की तरह, और ये यहाँ पर क्यों लोटपोट हो रहा है, अटखेलियां कर रहा है, किसी की समझ में नहीं आया। तो उस समय एक वरिष्ठ ऋषि ने बताया, जो जानी जानते अंतर्यामी थे, कि ये इस भावना के साथ आया है कि यज्ञ के महत्व से मैं बहुत शरीर को पूर्ण करवा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पुण्य की बरसात होती है यज्ञ में। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब ये शांत बैठ गया। अब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि के आगे कहने लगे, भगवान, ये आधा शरीर सोने का होना और इसको मनुष्य की तरह बोलना और समझ आना, ये लीला भी तो बताइए। तब ऋषिवर ने कहा कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 4 जनों ने अपने हिस्से का दाना धर्मराज को अर्पण कर दिया था, और कुछ था भी नहीं उनके पास। तो उस दान का इतना बड़ा महत्व हुआ कि वो चारों तो देवलोक में चले गए, विमान में बैठकर। और इस प्राणी जो कि पशु है, जानवर है, इसको भी पुण्य प्राप्त हो गया उस समय का, उन दानों का।
लेकिन इस यज्ञ से इसका बाकी का शरीर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये यज्ञ एक संपन्न आदमी कर रहा है, एक राजा कर रहा है। उनके पास कमी कोई नहीं, जितना मर्जी चाहे यज्ञ में खर्च कर। भाव तो है, लेकिन वो भाव इस भाव से कई गुना ज्यादा ऊंचा। इसलिए गरीबदास महाराज जी ने कहा कि बिन इच्छा जो देते है सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं दास का अमरा हो जाए। यज्ञ जो करते हैं किसी न किसी इच्छा को लेकर करते, और उन 4 जनों ने जो दिया था वो बिना किसी इच्छा के दिया। तो यहाँ पर ये अंतर है। एक दूसरी बात और आपको बता रहा हूं, है तो बहुत छोटी सी, जल्दी पूर्ण कर दूंगा। एक बार भगवान कृष्ण जो है कर्ण की उदारता के बारे में बता रहे थे कि कर्ण जो है वीर भी है और दानी भी है, लेकिन अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे भगवान, मेरे साथी कर्ण जो कि हमारा विरोधी है, उसकी बड़ाई क्यों कर रही है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवान, आपकी बात तो सत्य होती है, मेरे में साहस नहीं कि आपकी बात को मैं काट दूं, लेकिन दान करने में तो मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर का कोई मुकाबला नहीं, बड़े दानी तो वो हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चलो तुम मेरे साथ। आज परीक्षा ने दोनों ने संत का वेश धारण कर लिया। पहले युधिष्ठिर के पास गए, स्वरूप बदल लिया था, युधिष्ठिर नहीं पहचान पाया। बारिश हो रही थी मूसलाधार, और जाकर भगवान कृष्ण जो कि उस समय एक ब्राह्मण के वेश में, संत के वेश में, जाकर कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर, हमारे को हवन करने के लिए कुछ सूखी लकड़ी चाहिए, कम से कम 1 मन। हमारा कोई समय निश्चित है, उस समय में हमें वो यज्ञ पूर्ण करना है, और लकड़ी के बिना यज्ञ हो नहीं सकता, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है। युधिष्ठिर ने सत्कार तो किया, लेकिन हाथ जोड़ दिए, कहने लगा कि हे महापुरुषों, बाहर जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है, सूखी लकड़ी तो कहीं मिलेगी नहीं, तो आप कुछ और मांग लीजिए, धन मांग लें, वस्त्र मांग लें, अन्न मांग लें, घी मांग लें, क्योंकि यज्ञ में तो सभी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन बस हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर भगवान कृष्ण और अर्जुन वापस चले। अब पहुंचते हैं कर्ण के दरबार में। कर्ण ने आए हुए महात्माओं का बड़ा स्वागत किया, कहने लगे आप इतनी मूसलाधार बारिश में आए, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप निसंकोच करें। भगवान कृष्ण कहने लगे राजन, हम यज्ञ कर रहे हैं और उसका एक मुहूर्त है, उसके अंदर अंदर यज्ञ संपन्न होना जरूरी है। हमारे को कम से कम 1 मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तुरंत अपना धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया और महल के जो कीमती चंदन की लकड़ी के बने हुए दरवाजे, खिड़कियां तीर मार मार कर सारे तोड़ दिए, और अपने सेवक बुला लिए, कर्मचारी, कि इनकी गठरी बांधकर इन महापुरुषों के साथ इसको तरपाल से ढककर ले जाओ, बूंद नहीं लगनी चाहिए, और इनके आश्रम में कुटिया में पहुंचा। अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से अलोप हो जाते हैं। भगवान ने अपने योग बल से ये लीला दिखाई।
और जाकर अपने ठिकाने पर पहुंचकर भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अब बताओ युधिष्ठिर दानी बड़ा है या कर्ण बड़ा दानी? भगवान आपकी बात सदा सत्य होती है, मैंने स्वयं आज अपनी आंखों से देख लिया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर जो हैं वो धर्म पर अड़िग हैं, शुभ कार्य करते हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, लेकिन विचार करके दान करते हैं। और कर्ण जो है बिना विचार करे सिर्फ और सिर्फ दान की भावना के वशीभूत होकर दान करता है। उसने तुरंत अपने खिड़की दरवाजे तोड़ दिए, लेकिन ये खिड़की दरवाजे तो युधिष्ठिर के महल में भी थे, उनका विचार वहां तक नहीं गया। तो भाव का अंतर होता है। तो प्रेमियों, दान की महिमा के बारे में मैंने जो आपको सुनाया, ये कथाएं हैं और सत्य हैं, लेकिन आज के समय में आपके जीवन में जब भी कोई मौका आए, आप दान करें। और दान के साथ एक बात मैं और बताता हूं, दान भी होता है, मदद भी होती है। दान भी मदद है और मदद कई प्रकार। एक व्यक्ति सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है, और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कभी नजरअंदाज मत करना, उठाओ, अस्पताल पहुंचाओ, उपचार करवाओ, चाहे आप कितने ही आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मदद होती है। दूसरी बात, किसी कन्या का विवाह है, परिवार नहीं कर पा रहा है, उसमें जरूर हिस्सा है। कोई अबला है, उसकी मदद कर दो। कहने का भाव कि जो कोई पात्र है, जरूरतमंद है, और आप उसकी जरूरत अपने नेक कमाई में से किसी हद तक भी पूरी कर सकते हैं, और नेक कमाई में से ही नहीं, अपने कीमती समय में से, तो वो भी बहुत बड़ा दान है। कहने का मेरा मतलब कि परमार्थ करना, परोपकार करना, दूसरे की मदद करना, ये भाव सर्वोपरि होना चाहिए। और ये स्वभाव कब होता है? जब आपके चित्त में दया का भाव। बहुत सारे गुण होते हैं व्यक्ति में, अनेकों गुण हैं, लेकिन गरीबदास साहिब ने लिखा है वाणी में कि दया सर्व का मूल है। सभी गुणों का मूल दया है। जीव मात्र के प्रति दया, दान और मदद का भाव आपका होगा, तो आपकी भी हर समय मदद होगी। और जो मदद नहीं करते, परमात्मा उनकी मदद नहीं करते। गरीबदास महाराज जी ने एक वाणी कहकर मोहर लगा दी है कि देते को हरि देते हैं, जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे, साहेब सुने न कहानी। जो देना ही नहीं जानता और लेने की आस करे, तो साहेब उसकी बात पर विचार नहीं करते। आप देना सीखिए, परमात्मा स्वयं दे देता है, वो तो दाता है। लेकिन अगर आप कृपण हैं, कंजूस हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, बहुत बड़े स्वार्थी हैं, तो फिर आप उम्मीद ना करें कि परमात्मा आपकी मदद करेगा। तो प्रेमियों, ये दान की महिमा है। मदद करने का जज्बा हर समय आपके मन में रहे। बोलिए बंदीशोर महाराज की जय, छुड़ानी धाम की जय। सत